इंपॉर्टेंट वर्क का जो फंड था उस फंड को आप शेयर मार्केट में लगा दिए, और ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी नुकसान करते हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि 2-4 वीडियो या कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के लेकर हम यहाँ पे शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया? कभी नहीं हो सकता है। मार्केट से आप जितने पैसे उठाएंगे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी पैसे उठाएंगे, चांसेस है कि वो जीरो होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज एक नया टॉपिक लेकर आया है। गरीबी में ट्रेड, शेयर मार्केट क्यों नहीं करना चाहिए या ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। जनरली गरीबी में क्या होता है ना, आपके पास एक लिमिटेड फंड है और शेयर मार्केट को चाहिए एक्सपीरियंस बंदे जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा पेशेंस होना चाहिए, साइकोलॉजी बिल्ड होना चाहिए, ऊपर से फंड भी यानी जो कैपिटल है, कैपिटल भी आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। अब सोच के देखिए, चारों में से आपके पास कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस होते हैं, सालों का एक्सपीरियंस है, या फिर आप वहां पे साइकोलॉजी बिल्ड कर रखे हैं, आपके पास अच्छा खासा पेशेंस है, अगर इन सब चीजों में अगर आप महारत हासिल कर रखे हैं, तो सोच के देखिए आपके पास तो कैपिटल कम ही होता ही नहीं। क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस होने का मतलब क्या है, आपके पास ऑलरेडी कैपिटल बना हुआ है। तो आप गरीबी में तो आप होते नहीं। तो अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप इस टाइप में इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो जनरली आप खुद को मान के चलिए कि गरीब है। और गरीबी में शेयर मार्केट से दूरियां बना के रखना चाहिए, ये भी बात है। क्यों, इसी चीज को हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि क्यों गरीबी में आपको शेयर मार्केट से दूरियां बना के रखना है। तो सबसे पहले आता है रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती है, और ये होता ही है। क्यों? क्योंकि आपका हो सकता है कि जो फंड आप नेसेसरी कामों के लिए रखे हैं, जो इंपॉर्टेंस वर्क के लिए आपका फंड रखा हुआ है, आप क्या किए, उसी फंड को शेयर मार्केट में लगा दिए। अब शेयर मार्केट में लगाने से क्या होता है, गरीबी की स्थिति में जो भी पैसा होता है वो खाने पीने, घर के किराए, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए जरूरी होता है। अब अगर मान लीजिए कि आप फैमिली पर्सन है, जहां पे आपका ये सब रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर मान लीजिए कि आपके घर में है ना, जो भी है फैमिली मेंबर, उनके खर्चों के लिए आप कुछ फंड बना के रखें, और उसी फंड को आप क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। तो ये चीज कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी आप फंड लगाएंगे, चांसेस है कि वो 100% लॉस होने वाला है। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता, साइकोलॉजी होता, पेशेंस होता, आपके पास सालों का एक्सपीरियंस है। अगर ये होता तो आप वो आज के डेट में आप गरीब होते ही नहीं। आपके पास इन चारों में से कुछ नहीं है, इस वजह से आप उस कंडीशन में है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे ग्रिड में अच्छा खासा पैसा बनाना है, वो भी शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, वो सालों का एक्सपीरियंस आप कहां से लाएंगे, वो पेशेंस कहां से लाएंगे, साइकोलॉजी बिल्ड कैसे करेंगे, वो कैपिटल कहां से लाएंगे बड़ा वाला। तो ये सब चीजें अगर नहीं है, तो फिर कैसे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। तो ये चीज प्रॉब्लम होता है कि गरीबी की स्थिति में आपके पास जो भी फंड है, वो खाने पीने, घर के किराए, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई, इलाज के लिए आपके पास रखा हुआ है। और अगर उसी पैसे को आप शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो नुकसान होने का चांसेस आपका अधिक है। अधिक क्या, 100% है। आप गंवाएंगे गंवाएंगे, चाहे जितना भी खोज के लाइए। आज हो सकता है आप 10,000 कहीं से खोज के लाए, वो पैसा लगाए, वो आपका चला जाएगा। चाहे वो 2-3 दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम लगे, फिर से आप 50,000 कहीं से ढूंढ के लाइए, वो भी पैसा चला जाएगा। आप फिर से कहीं से ढूंढ के लाइए, क्योंकि आपके पास वो ग्रिड आ गया है कि है ना, पिछला वाला पैसा मुझे कवर करना है, उसके बाद प्रॉफिट में जाना है। ना कभी कवर होगा, ना प्रॉफिट में जाएंगे आप। तो ये प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है आपका नुकसान हो गया, तो जीवन की बुनियादी जरूरतें जो होती है वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए यहां पे बोला जाता है कि रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती है, और होते ही है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट वर्क का जो फंड था उस फंड को आप शेयर मार्केट में लगा दिए, और ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है शेयर बाजार में नुकसान या जोखिम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी नुकसान करते हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि 2-4 वीडियो या कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के लेकर हम यहाँ पे शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया? कभी नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे 2 साल, 5 साल, 10 साल देने के बाद भी आप नुकसान करेंगे, 50 साल होने के बाद भी नुकसान करेंगे। हाँ, लेकिन अगर एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो चारों चीज अगर बिल्ड हो चुका है, उसके बाद आप जाते हैं, तो वहां पे नुकसान कम और प्रॉफिट अधिक होगा। लेकिन जब आप गरीबी में है, आप अगर स्टार्टिंग फेज में है, तो वहां पे आपका पैसा नुकसान होने का चांसेस 100% है। इसीलिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भी मुनाफा तय नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप 2 दिन प्रॉफिट करेंगे, एक दिन, तीसरा दिन आप नुकसान करने वाले हैं। 10 दिन प्रॉफिट कीजिए, एक दिन में आपका सारा पैसा खा जाएगा। क्या फायदा है? क्योंकि यहाँ पे स्थिर वाला तो पार्ट है नहीं कि आपको हर दिन
प्रॉफिट होगा। तो यहां पे देखेंगे शेयर मार्केट में कोई भी मुनाफा तय नहीं होता। इस वजह से बोल रहे हैं कि गरीबी में आपको ट्रेड नहीं करना है, शेयर मार्केट से दूरियां बनाना है, खास करके इंट्राडे तो करना ही नहीं है। इसके बाद है बड़े निवेशक भी नुकसान झेलते हैं। तो कम पैसे और कम अनुभव वाले व्यक्ति के लिए जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस वाले बंदे यहाँ पे टिक नहीं पाते, यहाँ पे उसका नुकसान होता है, तब आप कैसे सोच सकते हैं कि नहीं आप स्टार्टिंग फेज में ही पैसे बनाना शुरू कर देंगे? पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे गरीबी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप शेयर मार्केट में, क्योंकि बाकी सारे कामों में क्या होता है ना कि आप खुद का सिर्फ नुकसान करते हैं, यहाँ पे आपको पूरा फैमिली सफर करेगा। हो सकता है कि आपने यहाँ पे लॉस किया और आपके वजह से आपका पूरा फैमिली सफर करने वाली है, वो भी हफ्तों, महीनों, सालों तक। इस वजह से बोल रहे हैं कि बड़े निवेशक भी यहां पे नुकसान झेलते हैं। तो आप यहां पे कौन सी खेत की मिट्टी है? तो सीधी सी बात है, यहां पे आप अगर सोच रहे हैं कि 2-4 बार प्रॉफिट करने के बाद आपको मार्केट की पूरा समझ आ गई, मार्केट में अब तो हम पैसा बनाने वाले हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे बहुत अधिक जोखिम है, बहुत अधिक नुकसान होता है। हो सकता है कि कल के डेट में आप पूरा फैमिली आपका सफर करे, आपको हर दिन लगेगा, जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन लगेगा पता नहीं, हम कह ना कि अब तो मुझे मार्केट का समझ आ गया, लेकिन जिस जैसे नुकसान होगा लगेगा कि नहीं अब तो सारा चीज लूट चुका है। इसके बाद आता है गरीबी में नुकसान सहने की क्षमता, रिस्क कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड है। अब लिमिटेड फंड में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपके पास रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। कल के डेट में आप हर बार सोचेंगे कि नहीं पता नहीं ये पैसा फंड ये चला गया तो फिर कहां से आएगा। आपके पास लिमिटेड एक 10,000 का मान लेते हैं कि आपके पास फंड है। अब 10,000 में अगर मान लीजिए कि 5,000 चला गया, आपके पास लगे आधा पैसा हो गया, पता नहीं क्यों चला गया, है ना, किस वजह से हम लगा दिए, क्या गलती की, ये हर दिन सोचना है। फिर से 5,000 चला गया, फिर से आप सोचेंगे, क्योंकि हर दिन आपको नया चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हर दिन आपको नया आने वाला है। अब यहाँ पे नए नए चीजों में हर बार पैसा आपका नुकसान हो रहा है और ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसीलिए बोल रहे हैं गरीबी में नुकसान सहने की क्षमता यानी रिस्क कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड है। जैसे ही आपको 10,000 की चीज 9,000 दिखेगा ना, 1,000 का नुकसान जैसे दिखेगा, आपका वो साइकोलॉजी सब खत्म। वहां पे आप सोचने लगे पता नहीं ये है ना स्क्रीन लॉस में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे सिर्फ गेन मतलब आप प्रॉफिट के लिए सोच के आए हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट में जो भी आता है वो चाहता है कि अगर मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख का 2 लाख बनाएंगे। वो कोई नहीं चाहता है कि 1 लाख हम जीरो करके आएंगे। लेकिन होता उल्टा है ना। 1 लाख वाले ज्यादातर वो 50,000 करके, 20,000 करके, 10,000 करके वो निकल जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे आप ट्रेड करने के लिए आए हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो साइकोलॉजी होना चाहिए, जो पेशेंस होना चाहिए, वो है ही नहीं। ना कैपिटल है, ना साइकोलॉजी है, ना पेशेंस है। तो फिर आप किस वजह से यहाँ पे आप पैसा बनाएंगे? आपके पास जितना मार्केट को देना चाहिए, वो मार्केट को जो चाहिए वो चीज आपके पास है ही नहीं। अब यहाँ पे इसलिए बोल रहा है कि शेयर मार्केट में निवेश सावधानी से करें, जोखिम बहुत अधिक है। तो जोखिम मतलब नुकसान होने का जो संभावना है सबसे अधिक है। इस वजह से वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे पहले खुद को बिल्ड कीजिए, खुद को एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे ट्राई कीजिए। इसके बाद आता है भावनात्मक दबाव में गलत फैसले होते हैं। गलत फैसले क्यों होते हैं? जब पैसा कम होता है तब आपके पास टेंशन बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आपको हर समय ये दिमाग में चलते रहता है कि नहीं पता नहीं ये पैसा फंड अगर ये पैसे चले गए, अगर ये नुकसान हो गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। और इस चीज के दबाव में, इस चीज के टेंशन में आके आप क्या करते हैं, नुकसान का डर है ना आपको सताते रहता है। जल्दी पैसा कमाने का लालच बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड है। अब आप चाहते हैं इस पैसे को हम 10 गुना, 5 गुना, 7 गुना करने वाले हैं, और इसी कारण से आप क्या करते हैं, हर बार पैसे गंवाने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आपके हर दिन दिखने वाला है। इसके बाद इस वजह से लोग बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निवेश ना करें। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका साइकोलॉजी काम ही नहीं करता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पे आपका 100% चांसेस है कि आप लॉस करने वाले हैं। तो इस वजह से बोल रहा है कि भावनात्मक यानी टेंशन में आके दबाव में जो भी आप फैसले लेंगे वो गलत होने का चांसेस अधिक है।
वही अगर देखेंगे आपात स्थितियों के लिए कोई बचत नहीं। अगर मान लीजिए कि आप इमरजेंसी फंड या फिर अगर कुछ ऐसा नहीं करके रखें तो और अधिक समस्या होने वाली है। रीजन क्या है, जैसे सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो फंड था उसको आप डाइवर्सिफाइड करके नहीं रखें। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी फंड है, कुछ आपका बीमा, मतलब इस टाइप का अगर कुछ कैटेगरी वाइज नहीं करके रखे हैं कि हाँ ये रेगुलर बेसिस पे मुझे जो एक्सपेंसेस है उसके फंड अलग से हैं, ये इमरजेंसी फंड है, अगर इस टाइप का कुछ अगर कैटेगरी वाइज नहीं है और अगर इसी फंड को आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वहां पे आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए। तो ये इन चीजों को थोड़ा समझिए। तो गरीबी, अचानक बीमारी, नौकरी छूटना या पारिवारिक संकट, ये सब चीजें हो सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो कोई सैचुरेशन वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप देख रहे हैं सब चीज आपके लिए ठीक है, कल के डेट में क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि एआई का जमाना है। कल के डेट में नौकरी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि आपात स्थिति के लिए पैसा नहीं बचता, गरीबी में अचानक बीमारी, नौकरी जाना, कोई पारिवारिक संकट, कुछ भी आ सकता है। अब अगर उसके लिए फंड नहीं रखे तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और होगा ही। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही डाइवर्सिफाइड करके नहीं रखे कि मुझे किसके लिए क्या फंड चाहिए। अगर वो फंड आप पहले से जुगाड़ करके नहीं रखे हैं, अगर कैटेगरी वाइज करके नहीं रखे हैं, तब समझिए कि आपके लिए क्या होने वाला है। क्योंकि आज के डेट में एआई के जमाने में आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई सेक्टर नहीं है। कल के डेट में हो सकता है, अभी आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ हो रहा है। कल के डेट में अगर मान लीजिए कि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अगर प्रॉफिट करना बंद कर दे तो आपको क्यों कंपनी रखेगी? क्योंकि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट फंड है ना कितना आपको वहां पे बचा के रखती है। तो अगर इस टाइप की अगर कंडीशन आती है तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, इस स्थिति से बचने के लिए आपके पास अगर पैसा शेयर मार्केट में फंसा हुआ है और अगर मान लीजिए उस समय आप निकालना चाहते हैं, जैसे सोचिए कि आप किसी किसी चीज में इन्वेस्ट करके रखे थे या ट्रेडिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी है, पता चला कि जिसमें आपको इमरजेंसी फंड चाहिए वहां पे निकल ही नहीं रहा है। अगर निकल भी रहा है तो बहुत छोटा अमाउंट, क्योंकि आप नुकसान करके बैठे हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, उस समय उसे निकालना मुश्किल होता है या नुकसान में निकालना पड़ता है। तो यही चीज बोल रहा है कि आप उसको पहले फंड को अपने हिसाब से सिक्योर करके रखिए कि मुझे किसके लिए कितना फंड रखना है। इसके बाद ही आप शेयर मार्केट में सोचेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास इतना फंड होता तो आप गरीब होते ही नहीं, और अगर गरीब है तो ये सब फंड आपको सताना शुरू कर देगा। इसके बाद आता है आपका बेहतर कुछ पैसे, है ना, बेहतर है कुछ पैसे आपात स्थिति के लिए अलग रखे। इमरजेंसी फंड के लिए आपके पैसे होने चाहिए, तो ये चीज आपका होता ही है। इसके बाद आता है कर्ज के जाल में फंसने का खतरा। कर्ज के जाल में फंसने का खतरा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट में पर डे आपको क्या देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ फंड लेके आते हैं, फंड आपका नुकसान, है ना, लॉस हो गया। अब लॉस होने के बाद आप क्या सोचेंगे, अरे यार मुझे तो, है ना, आज के डेट में तो आज जो हम लॉस किए वो गलती मेरा एक वजह था, ये इसके वजह से लॉस किए हैं। अब मुझे मार्केट का पूरा समझ आएगा, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है। अब कैपिटल अब ढूंढने के लिए इधर से उधर हाथ पैर मार रहे हैं। अब अगर ये चीज अगर वहां पे आपको कैपिटल मिल भी जाता है, फिर से आप नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है, और इस सीखने के चक्कर में आप हर दिन लॉस कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बोल रहा है कि कर्ज के जाल में आपको फंसने का खतरा है, क्योंकि आप हर बार आपका कैपिटल साफ होगा और हर बार आप बाहर से फंड अरेंज करेंगे, और ये चीज आपको धीरे धीरे करके कर्ज के जाल में फंसा देगी। हो सकता है कि आप सालों तक उसका ईएमआई भरते रहे। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो जनरली आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप शेयर मार्केट से दूर हो जाइए। पहले सीखिए, कैपिटल जमा कीजिए, अच्छे खासे फंड जमा कीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा फंड मेरे पास आ चुका है, फिर आप शेयर मार्केट में आइए। लेकिन आने से पहले ये चारों चीज पहले आप खुद में देखिए कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं। क्या क्या मार्केट में जो फंड लगाने वाले हैं वो कैपिटल मेरा साइज क्या है, सेकंड आपका साइकोलॉजी बिल्ड हुआ है या नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, और एक आपका पेशेंस है कि नहीं, यानी वेट करने की जो क्षमता है, यानी होल्ड करने की जो क्षमता है, जहां पे प्रॉफिट आपका बड़ा बन सकता है, वो आप पेशेंस बना के रखे हैं कि नहीं। ये चारों अगर आपके पास है तभी आप शेयर मार्केट में आइए। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कई लोग नुकसान के बाद सोचते हैं अगली बार कमा लेंगे। ये अगली बार के चक्कर में ना हर बार नुकसान होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगली बार कुछ नहीं होता है। जब आप समझ जाते हैं, जब आपके पास सारा चीज एक्सपीरियंस है, तभी ये अगली बार काम आएगा, नहीं तो कभी नहीं काम आने वाला है। और इसके लिए कर्ज लेकर ट्रेडिंग करने लगते हैं, और जब भी आप बाहर से पैसे उठाते हैं आप सोचते हैं कि नहीं हम 10 लाख रुपया कहीं से उठा लेते हैं, 10 लाख रुपया का 15 या 20 लाख बना देंगे, फिर 10 लाख उसको लौटा देंगे और 10 लाख मेरा मार्केट में कैपिटल रह जाएगा। ये होगा ही नहीं। अब 10 लाख का 10 लाख वहां पे पूरा गंवाने वाले हैं। इस चीज को आप कभी यूटिलाइज ना करें, इस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि मार्केट से आप जितने पैसे उठाएंगे 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी पैसे उठाएंगे, चांसेस है कि वो जीरो होने वाला है। इस वजह से है ना, अगर आपके पास अगर फंड नहीं है तो बाहर से फंड मत लीजिए, और खास करके गरीबी में तो लेना ही नहीं चाहिए। तो ये है, अगर इसके लिए कर्ज लेकर ट्रेडिंग करने लगते हैं, यह आदत धीरे धीरे कर्ज, ब्याज और मानसिक तनाव का जाल बना देती है। क्यों? क्योंकि जाल में फंसते जा रहे हैं, कर्ज लेते जा रहे हैं, उधर ईएमआई है, इंटरेस्ट है, इसके चक्कर में आपको हर दिन तनाव, हर दिन टेंशन, हर दिन आपको घर से कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। ये चीजें नहीं होना चाहिए, खास करके गरीबी में तो और नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे कैपिटल है, तब मान सकते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये आपके कंडीशन के हिसाब से गरीबी में आपको करना ही नहीं है। ट्रेडिंग के लिए समय और ज्ञान चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जहां पे पैसे बनते हैं, लेकिन बनाने के लिए भी आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-4 वीडियो देख लिए, थोड़ा दिन का एक्सपीरियंस है, 2-4 आप प्रॉफिट कर लिए, सोच रहे नहीं मुझे मार्केट का सब चीज आता है। कभी नहीं होगा भाई, इससे दूरी बना लीजिए आप, अगर ऐसे कंडीशन में है तो ये आपके लिए तब नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 2-4 दिनों के लिए या फिर 2-4 प्रॉफिट में हम अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे सिनारियों पे मत रहिए कि आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, कभी नहीं हो सकता है। आप खुद के लिए प्रॉफिट, खुद के लिए आप सोच रहे हैं या फिर परिवार वालों के लिए, वो सभी के लिए आप धोखा दे रहे हैं, सभी को धोखा दे रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए समय और ज्ञान दोनों ही चाहिए, और ये कहां से आता है? सफल ट्रेडर के लिए चाहिए मार्केट की समझ। और मार्केट की समझ कब आएगी? जब आप सालों का टाइम देते हैं। आपका जैसे मान लीजिए कि 10 साल का, 5 साल का, अगर 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 20 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तभी जाके आप हो सकता है कि मार्केट की समझ रखते हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं 6 महीने, साल भर में हम सीख जाएंगे, पॉसिबल है नहीं। या फिर हम ये तो हर दिन देखते हैं। अब हो सकता है ऐसा कुछ मूवमेंट आया जो साल में सिर्फ एक बार आया है, आप उस मूवमेंट को कभी देखे ही नहीं है, और उस दिन आप पैसा लगा के बैठे हैं उल्टे साइड में, तो आपका तो पूरा कैपिटल हुआ ना साहब। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए सफल ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए? मार्केट की समझ, जो सालों के एक्सपीरियंस में आता है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इंट्राडे करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस तो आपका मस्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। तो ये सारा चीज आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। साथ में अनुशासन और धैर्य होना चाहिए। अनुशासन और धैर्य क्या? जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना, या फिर जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, या फिर आपका वेट करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कितना है, यानी पेशेंस कैसा है। तो ये चीज आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। गरीबी और आर्थिक तनाव में व्यक्ति ना तो ठीक से सीख पाता है, ना ही शांत दिमाग से निर्णय ले पाता है। ये भी एक रीजन है। तो जनरली क्या होता है कि गरीबी में आप अच्छे से डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, ना ही कुछ लर्न कर पाएंगे, और ना ही आपका निर्णय अच्छे से हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि ट्रेडिंग के लिए समय और ज्ञान दोनों ही चाहिए, और ये दोनों आप अच्छे से पहले बिल्ड कीजिए, उसके बाद ही आप जाइए मार्केट में। और मार्केट की समझ तभी आएगी जब आप सालों का एक्सपीरियंस, आपका सालों का टाइम यहां पे देंगे, तभी मार्केट की समझ आपको आने वाली है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपका तभी अच्छा होगा जब आप यहाँ पे टाइम देते हैं। इंट्राडे करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपका क्लियर होगा, और अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर होगा। तो ये सब चीजें आपका तभी आएगा। अनुशासन और धैर्य कब आएगा? जब आप यहाँ पे टाइम देते हैं, तब आपका डिसिप्लिन आप जैसे जैसे मेंटेन करेंगे तो वो सिर्फ डिसिप्लिन आपका ये आएगा। और वही धैर्य कब आएगा? पेशेंस, क्योंकि आप वेट करने की क्षमता आपका बढ़ जाती है। तो जनरली ये सब चीज आप पहले कवर करेंगे, उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस आने वाला है, या फिर आप पैसा बनाने वाले हैं। इसके बाद बोल रहा है कि छोटी पूंजी से बड़े मुनाफे की उम्मीद अवास्तविक है। इसका रीजन क्या है? ये सही है, क्योंकि आप एक छोटे कैपिटल के साथ आए हैं और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट बनाएंगे, सीधा 50 का 5 लाख करने वाले हैं। 50,000 का 5 लाख कैसे होगा भाई? सीधा 10 टाइम्स आप सोच रहे हैं। अब ये 10 टाइम्स सोच रहे हैं, तो गरीबी में लोग सोचते हैं कि थोड़े पैसे से जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो 5 का 50 करना या 10 का 50 करना, ये चीज आपका क्या है ना, साइकोलॉजी काम ही नहीं करेगा वहां पे। जब होता है तब आप वहां पे पकड़ के बैठे नहीं, क्योंकि आप वहां पे पेशेंस आपके पास है ही नहीं, वो सालों का एक्सपीरियंस है ही नहीं। जैसे आप 10 का, क्योंकि आप जब खाली टाइम बैठे ना तब आपको हर बार दिखेगा कि 5 का 50 हो गया, 10 का 100 हो गया, लेकिन जैसे ही आप अपना खुद का ट्रेड लेते हैं तो 10 का आप 15 में निकल गए, लेकिन वो गया 150 तक।
अब आप सोचेंगे पता नहीं क्या किए, तो फिर से आप लगेंगे जिस समय आप बैठे हुए हैं तब आपका जीरो हो गया। तो ये चीज आपका कभी होने वाला नहीं, और खास करके तो आपके साथ होगा ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे देखेंगे जिस समय आपको देने वाला है उस समय आप होल्ड नहीं करेंगे, उस समय आपके पास पेशेंस काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे स्क्रीन में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप एग्जिट कर गए हैं, और जैसे ही आपका जीरो होने वाला है तब आप बैठे हुए होल्ड करके, लॉस करके। तो ये चीज आपका पर डे होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे छोटी पूंजी में बड़े मुनाफे की जो उम्मीद कर रहे हैं ये होगा ही नहीं, रियलिटी में होता ही नहीं है। इसलिए अच्छा, कभी कभी अगर हो भी गया बाई मिस्टेक, तो आप सोचेंगे कि 10 बार में आप 10 बार बना लेंगे, पॉसिबल नहीं। पता चला कि आप जितना 5 बार में बनाए थे वो आप एक ही बार में सारा पैसा दे दिए हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है कि छोटी पूंजी में नुकसान का असर बहुत बड़ा होता है और मुनाफा सीमित होता है। इस वजह से बोल रहा है कि छोटे पैसे में या छोटे कैपिटल में आप बहुत बड़े टारगेट की कोशिश नहीं कर सकते हैं या उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है भ्रम या इल्यूजन, है ना। रियलिटी में अगर देखेंगे वास्तविकता जो है, तो यहां पे देखें समझदारी या फिर धीरे धीरे अगर पैसा बनाते हैं तो वो चीज आपका बेनिफिट क्या करेगा कि कैपिटल साइज आपका बढ़ता रहेगा। तो जितना स्लो एंड स्टडी चलेंगे उतना आपका कैपिटल ग्रो होता रहेगा। नहीं तो देखेंगे कि आप जो तो जितना स्लो एंड स्टडी जाएंगे वहां पे आपका कैपिटल ग्रो होता रहेगा। नहीं तो देखेंगे जितना बार आप सोचेंगे नहीं छोटी पूंजी लगाएंगे बड़ा प्रॉफिट लेके आएंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। तो इस वजह से आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, स्लो एंड स्टडी चलते रहिए, तब आपका पैसा बन सकता है। लेकिन आपको तभी करना है जब आप गरीब नहीं है। अगर गरीब है तो शेयर मार्केट से दूर हो जाइए। जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी आना शुरू हो जाए, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, आप एक एक्टिव इनकम से निकल चुके हैं, पैसिव इनकम में आप ध्यान दिए हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम डाइवर्स है ना, अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आपका फंड आ रहा है, या फिर आप एक्स्ट्रा अमाउंट अच्छा खासा सेव करके रखे हैं, बचत करके रखे हैं, तब जाके आप सोच सकते हैं कि शेयर मार्केट में मुझे अब आना चाहिए। लेकिन आने से पहले आपके पास वो चारों चीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह, तभी आप यहां पे पैसे बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास फंड है और कुछ नॉलेज ही नहीं है, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए वित्तीय स्थिरता, यहां पे सबसे पहले बोल रहा है कि अस्थिर आय की नींव। अस्थिर आय की नींव क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि स्थिर आय की नींव है, एक अस्थिर आय होना चाहिए, आवश्यक है। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कुछ ना कुछ इनकम होना चाहिए जो सोर्स ऑफ इनकम है, अदरवाइज आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कि आपको पर डे हेडेक, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, इस चक्कर में क्या होगा ना, आपका अस्थिर इनकम नहीं होगा। तो इस चीज से आप निकलने के लिए पहले एक ऐसा इनकम बनाइए जो आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम देता रहे, और ये शेयर मार्केट में हो नहीं सकता है, क्योंकि आप कितना भी एक्सपीरियंस ले ले, यहाँ पे किसी दिन आपको प्रॉफिट और लॉस बना रहेगा। इसके बाद आता है निवेश के लिए धन। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अत्यधिक धन से की जानी चाहिए, न कि आवश्यक खर्चों के पैसों से। तो जनरली आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड है तभी आप शेयर मार्केट में डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मुझे आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज यहां से दूरियां बना लीजिए तो अच्छी रहेगा। क्योंकि जो रेगुलर बेसिस पे जो आपका एक्सपेंसेस वाला जो फंड है, अगर उस फंड को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। 100% चांसेस है कि आप नुकसान करेंगे और आपका कल का दिन खराब होने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, तब आप उस चीज को शेयर मार्केट में लगाइए। इसके बाद बोल रहा है कि अस्थिरता का जोखिम, जब तक एक नियमित और अस्थिर आय ना हो, ट्रेडिंग वित्तीय अस्थिरता बढ़ाती है। तो जनरली आपके पास एक रेगुलर इनकम ऐसा होना चाहिए जो वहां से इनकम देता रहे, अदरवाइज आप शेयर मार्केट से थोड़ा दूरी बना लीजिए। जब तक आपके पास कुछ ऐसा पैसिव इनकम ना हो तब तक आप यहां पे फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए मत सोचिए। इसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर क्यों पड़ता है? क्योंकि देखिए लगातार घाटा, पैसा डूबने का डर और भविष्य की चिंता, इसके कारण आपको हर दिन कुछ ना कुछ सोचने को मजबूर करता है, और ये चीज आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो सबसे पहले देखिए तनाव, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस दिन देखेंगे एकदम खुशी खुशी सब दिन चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपका लॉस हुआ वहां पे ये चारों आना स्वाभाविक है। आपको देखेंगे तनाव आना, क्योंकि टेंशन आपको आना ही है, क्योंकि आपका फंड आज चला गया, हो सकता है जीरो हो गया या लॉस हुआ है, या फिर नींद की कमी, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। चिड़चिड़ापन, अगर कोई कुछ बोल दे तो देखेंगे उल्टा जवाब, वो भी चिड़चिड़ापन का टाइप का। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ऐसे ही लॉस करके बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में है, ना आपको नींद आ रही है, ना खाने का मन कर रहा है, कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पैरों तले जमीन निकल चुकी है, कुछ समझ ही ना रहा क्या करें, लूट चुके हैं,
ये चीज आपको सोचने को मजबूर करेगी। तो ये प्रॉब्लम है जिस दिन आप लॉस करते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसी समस्या हो सकती है जो जीवन को और कठिन बना देती है, इस टाइप की समस्या आपको हर दिन देखने को मिलेगा अगर आप शेयर मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वाला कोई रूल ही नहीं है कि आप पर डे प्रॉफिट करेंगे, आपको लॉस होना ही है जितना भी आप मेहनत कर लीजिए। और खास करके आप नए हैं तो हर दिन लॉस होना है। तो इस चक्कर में आप क्यों यहाँ पे गरीबी में अपने खुद को जला रहे हैं? पहले खुद को संभालिए, खुद का है ना जीवनचर्या जो है, या फिर जो बोल सकते हैं कि फैमिली का जो स्ट्रगल है उसको पहले संभालिए, उसके बाद आप शेयर मार्केट में आइए ना। सारा चीज ठीक करने के बाद आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड आ जाता है, आप ऐसे क्यों हाथ पैर मार रहे हैं शेयर मार्केट पे? हो सकता है कि यहाँ पे पैसे बनाना बहुत इजी है, लेकिन इजी बनाने के लिए आपके पास वो एक्सपीरियंस, वो सारा चीज होना चाहिए जो शेयर मार्केट को चाहिए, तभी वो पैसा आपको देती है। अदरवाइज ये ऐसे नहीं है कि कोई आया 2 मिनट में पैसे निकाल के चला गया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है किसी ने अगर बना रहा है 5,000 10,000 का चीज, तो वो सालों का एक्सपीरियंस है, वो हो सकता है कई एक साल वहां पे टाइम दिया हुआ है, उसके बाद उसका पैसा बन रहा है। वो आप सोच रहे हैं कि नहीं 2 दिन में उसके जैसा हम भी करना शुरू कर दे, कैसे होगा भाई? आप पहले उस चीज को देखिए कि वो क्या किया है अपने लाइफ में, कितने सालों का एक्सपीरियंस है। इसके बाद आता है पहले वित्तीय आधार मजबूत करना सीखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि शेयर मार्केट्स में आने से पहले आपका क्या जरूरी है, तो बचत की आदत होना चाहिए। बचत क्यों? क्योंकि आप सेविंग करना सीखते हैं तो वहां से आपका इन्वेस्टमेंट या फिर बोल सकते हैं कैपिटल साइज बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास सेविंग है, तो सेविंग होने से क्या होता है ना कि आपका जो कैपिटल साइज है वो बढ़ा है, वो बढ़ गया है, और जिसकी वजह से आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास रिक्वायर फंड बहुत अधिक है। इस वजह से आप वहां पे डिसीजन सही से ले पाएंगे। आपका अगर इमरजेंसी फंड अलग किया हुआ है, इमरजेंसी फंड जो आपातकालीन फंड है, वो आप अच्छे से अगर कहीं पे अलग करके रखें, तो आपके लिए वो रिस्क नहीं होगा कि मुझे इमरजेंसी में फंड का रिक्वायरमेंट होगा जो बाहर से कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, ये टेंशन नहीं रहेगा। तो ये चीज अगर आप अलग से करके रखें तो आपके लिए फायदेमंद है। इसके बाद अगर इंश्योरेंस वगैरह, बीमा वगैरह अगर लेके रखे हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो ये सब चीजें होना चाहिए। कुछ स्किल और आय बढ़ाने के पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए जो ट्रेंड चल रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप ट्रेंड, क्योंकि आपको पता है कि कल में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है शेयर मार्केट में, तो एटलीस्ट मेरे पास जो स्किल है उस बेसिस पे मुझे कुछ काम मिल जाएगा। अगर आपके पास स्किल ही नहीं तो कौन काम देगा आपको? क्योंकि अभी एआई का जमाना है, कुछ आने वाला है, तो हो सकता है आपको जॉब ना मिले। तो इस वजह से जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आप स्किल अपने पास लेके रखिए, सीख के रखिए। जब आधार मजबूत हो जाए तभी शेयर मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग समझदारी होती है। जब ये चारों चीज आपके पास है ना, सेविंग करना आपके पास आ गया, आपातकालीन फंड है, इमरजेंसी फंड अगर आपके पास है, बीमा इंश्योरेंस वगैरह लेके रखे हैं, या फिर अगर मान लीजिए स्किल वगैरह आय बढ़ा करके रखे हैं, ये सब चीजें अगर आपके पास है, तभी आप ये सब चीजों में आप ध्यान दीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनल, आप कंक्लूजन में आते हैं कि कंक्लूजन में क्या ये है। तो सबसे पहले आप कंक्लूजन में देखिए, जैसे मान लीजिए फाइनल कंक्लूजन में देखेंगे, गरीबी में शेयर मार्केट करना अक्सर समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को बड़ा कर देता है। तो अगर मान लीजिए कि गरीबी में आप शेयर मार्केट में अगर जुड़ते हैं, शेयर मार्केट में आप काम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आप और अपने खुद को प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं, प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि गरीबी में शेयर मार्केट ट्रेडिंग करना अवसर समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को और बड़ा कर देता है, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे बना हुआ रहता है। हो सकता है आप ज्यादातर लॉस ही करें, इस वजह से यहाँ पे बोल रहा है कि आप और बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पहले जीवन की बुनियाद मजबूत करें, फिर सोच समझकर निवेश करें। तो जनरली आपको अगर शेयर मार्केट में आना है तो सबसे पहले आप अपना खुद का बेस जो है उसको बिल्ड करें, उसको अच्छा कर लें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में आए। ऐसा ना हो कि कल में आप शेयर मार्केट में पता चला कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ लॉस लॉस लॉस। कितने दिन तक आप झेलेंगे भाई? किसी दिन तो प्रॉब्लम होगा ना। और अगर आप गरीब हैं तब तो फिर आपके पास फंड ही नहीं है, बस आप कर्जे लेके काम चलाते रहेंगे। और कर्जे लेके काम चलाने का मतलब क्या है? आप बुरी तरह खुद भी फंसा रहे हैं, फैमिली को भी धोखा दे रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो खुद को पहले समझिए, देखिए कि आप किस कंडीशन में है, फिर आप शेयर मार्केट के लिए सोचिए। ऐसा ना हो कि कल में आपके जो छोटा मोटा फंड है उस फंड को यहां पे लगाए और सीधा के सीधा लॉस। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा कि गरीबी में क्यों शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए या ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। खास करके इंट्राडे तो करना ही नहीं चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका अगर रिसर्च अच्छा है, वो भी नॉलेज अगर है,
आप अगर बैलेंस शीट रीड करना जानते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आता है आपका जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, तभी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास फंड नहीं है और आप कर्जे लेके यहाँ पे पैसे डाले जा रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का यहीं तक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग का एनवाईडी इंडिया एक फाउंडेशन है जहां पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाते हैं, और इस माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गरीब हो या किसी भी कैटेगरी में आता हो, उसको स्कॉलरशिप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम लोग कोर्सेज करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में एआई बेस्ड जो आपका काम वर्क हो रहा है उसमें उसको दिक्कत ना हो, कल के दिन में जॉब के लिए उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं एनवाईडी इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। तो कोशिश कीजिए, आप जुड़िए। अगर इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ कोर्सेज चाहते हैं जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, तो आप इसमें जरूर जुड़ सकते हैं। शेयर मार्केट से भी कोर्सेज हम लोग करवाते हैं, लेकिन इसमें गारंटी कुछ नहीं होता कि आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जो थियोरेटिकल है, यहां से सिर्फ नॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का कोई रूल नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना टाइम देंगे, जितना आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, जितना आपका पैसेंस होगा, उस हिसाब से यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कल के दिन में आप पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा बनेगा, ये श्योर है, लेकिन इसके लिए भी आपका रिसर्च अच्छा से होना चाहिए, एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आपको जो अलग टॉपिक में अगर कुछ वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें।